This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए दहशतगर्दाना हमले पर कड़ी मजम्मत का इजहार करते हुए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने जम्मू में जोरदार एहतजाजी मुजाहरा कर पाकिस्तान के झंडे और हमले की जिम्मेदारी लेने वाली तंजीम जैश-ए-मोहम्मद PFF के पुतले को आग के हवाले किया। पार्टी रियासती सदर मनीष साहनी की क़यादत में जम्मू के रूपनगर वाक़े पार्टी दफ्तर पर इकट्ठा शिव सैनिकों ने भारतीय जवानों की शहादत का बदला लेने की वकालत करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के मुखौटे PAFF और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साहनी ने कहा कि पाकिस्तान सीधे लड़ाई में भारत से 3 बार हार चुका है, भारत के खिलाफ साजिशें रचते और दहशतगर्दी में कंगाली के कगार पर पहुंच चुका है। जहां खाने तक की चीजों की भारी कमी के साथ दाम आसमान छू चुके हैं, कंगाल हो चुका पाकिस्तान वर्ल्ड लेवल पर भी डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है। भारत से ताल्लुकात सुधारने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मगर इन सब के बावजूद कश्मीर में दहशतगर्दाना हरकतों को अंजाम देने को लेकर बाज नहीं आ रहा। इस मौके पर खातून विंग की सदर मीनाक्षी छिब्बर, जनरल सेक्रेटरी विकास बख्शी, कामगर विंग के सदर राज सिंह समेत दीगर पार्टी लीडरान और कारकुनान मौजूद रहे। वहीं इस मामले पर मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान ने सख्त तनकीद का इजहार किया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। पुतलों को जलाया है और मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इस्तीफा दे, क्योंकि वो तो कहते थे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। और हम चाहेंगे कि तमाम मुल्क के जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, वो जम्मू कश्मीर का दौरा करें और जायजा ले कि यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं। इससे पहले डांगरी में हमला हुआ, नगरोटा में हमला हुआ, सिदरा में हमला हुआ, उधमपुर में हुआ, एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। इसी के विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा मांग रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस हिसाब से पाकिस्तान बार बार ये कायराना हरकत करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, बजाय वो ये कहते हैं कि हम अपने देश को, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन वो बार बार ये कायराना हरकत करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम जवाब देंगे, और अब जवाब देने की बारी आई है। अब हम जो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के युवा अब नरेंद्र मोदी जी से ये गुहार लगाते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। आज हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जो है, गृह मंत्री जो है, वो पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। बड़े अफसोस की बात है, बार बार ये कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, और हम ये उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस पर इंक्वायरी भी बैठे, जल्द से जल्द ये देखा जाए, और जिन्होंने ये हरकत की है उनको पकड़ के उनको फांसी भी दे, वो भी कम सजा है। जो फ्रेंडशिप की बात है, आपको अगर पता होगा, आप रोज़ न्यूज़ सुनते हैं, आप खुद इस वक्त हमें ये इंटरव्यू ले रहे हैं को आप पाकिस्तान के हालात देखिए। वो खुद को एक दूसरे को फांसी देने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। वहाँ खुद दहशतगर्द है। वो हमारे हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करे अच्छी बात है, लेकिन पहले वो सुधार करे, दहशतगर्दी बंद करे, फिर अच्छी तरह से आ जाए यहाँ। हिंदुस्तान के साथ जो दोस्ती है उसके लिए अच्छा माहौल बन जाए, ये दहशतगर्दी बंद हो जाए। तो हम चाहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्ती करे ताकि पाकिस्तान उसमें आगे बढ़े। अचानक एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो आई जिसमें तोता गली, भीमबर गली के पास ये दिखाया गया कि एक आर्मी की जो गाड़ी है वो जल रही है, और उस वक्त उसमें कहा गया कि 4 जवान चूँकि उसमें शहीद हुए हैं। बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि 5 जवान और ज़ख्मी भी हैं। इनिशियल स्टेज पे ये कहा गया कि शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ है या कुछ वाक़ा हुआ है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, वो बॉर्डर एरिया है। लेकिन बाद अज़ां पता लगा कि शायद इसमें ग्रेनेड अटैक हुआ है, लेकिन अभी कोई पता नहीं है हकीकत में। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन हुआ अनफॉर्चुनेट है, इसमें जो जवान मारे गए हैं, हमें इसका दुख है कि नौजवानों की जानें गई हैं। और जब ये पता लग जाएगा कि भाई ये एक्चुअली हुआ क्या है, कौन सी, चूँकि गाड़ी जो है ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसमें ग्रेनेड का अटैक भी असर नहीं करता है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग सकता है कि क्या हुआ है। बट है अनफॉर्चुनेट। बीजेपी वाले जो हैं वो झूठ मोहल्ले में माहिर हैं। ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो दुखी हैं। जब दिली तौर पे लोग खुश होते हैं तो सूरत कुछ और होती है। ये लोग दिलों के ऊपर नहीं जाते हैं,
ये जाते हैं, ये चूँकि ज़बरदस्ती 370 जब हटाया गया तो अब सतपाल मलिक साहब जो इनके गवर्नर थे उस वक़्त, वो भी झूठ बोलने में माहिर है। उसने उस वक़्त कहा कि कुछ नहीं होने वाला है। जब लोगों ने इंक्वायर किया कि भाई क्या बात है कि 3 महीने पहले ही वो जो टूरिस्ट थे उनको वापस निकाला, जो हालात पैदा कर दिए, उन्होंने कहा नहीं जी कुछ नहीं हो रहा है। अब वो बहुत बड़े बयान दे रहा है कि नहीं जी उस वक़्त तो ये कहा गया था कि शायद 1000 आदमी मारा भी जा सकता है, और अब ये दावा कर रहा है कि जी मैंने तो कमाल ये किया कि वहाँ एक बुलेट भी नहीं चली, जबकि हकीकत यह है कि 1 साल तक कश्मीर को रेकमाल बनाया गया है। आज भी जो मीडिया है वो उसकी कवरेज नहीं कर पा रहा है, आज भी मीडिया को बोलने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारी चीज़ें झूठ है। इस झूठ वक्ती तौर पे चल रहा है, वक्त आने पे पता लगेगा भाई क्या सो। कबल रोज पुंछ में भांबर गली के पास फौजी गाड़ी पर ग्रेनेड हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। इसी को लेकर पुंछ में लोगों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, जो कल जिस तरह से नरसंहार किया गया, आर्मी के जो हमारी कार्रवाई जा रही थी उसके ऊपर अटैक करके हमारे जवानों को शहीद किया गया, हम पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर हम आपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बार फिर याद कराना चाहता हूँ, जब डांगरी के अंदर अटैक हुआ था तो हमने उस समय भी कहा था ये जितना फेलियर है ये डीआईजी जोरी का है। अगर हमारी बात उस समय सुन ली गई होती, अगर एसएसपी जोरी को उठाया गया तो डीआईजी वहां पर क्यों बैठा है? अभी तक 4 कांड जोरी के अंदर हुए जिसमें से एक का भी अभी तक पता नहीं चला। हमारी जो पुलिस है वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि कोई भी वारदात होती थी उसका पता लग जाता था, लेकिन इस समय जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये टोटल फेलियर है। हम आज डिमांड करते हैं फौरी तौर पर आज इनको यहाँ से उठाकर नई टीम उठाकर इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। मैं ये कहूँगा कि कोई भी मजहब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, मैं ये कहता हूँ कि जो इंसान का कातिल है, मैं ये कहूँगा कि अगर मुसलमानों में से किसी ने इस किस्म की हरकत की है तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि माह रमज़ान के महीने में ये वो महीना है जो बरकत वाला, और ये वो महीना है जिस महीने में जो अल्लाह ताला से मांगा जाए वो अल्लाह ताला उसको वो देता है। हमारी आज इस महीने में ये दुआ है कि जिन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान की आर्मी पे उन नहातों पर इस किस्म का मुजालिम किया, उनको मारा, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनके घरों को तू बर्बाद कर, उस मुल्क को तू बर्बाद कर जिस मुल्क ने उन लोगों पे हमला किया है। सिर्फ खाली ये हिंदुस्तान की एक ऐसी आर्मी है जिसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई हर मजहब के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के बॉर्डर की जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं। और फिर से मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ से, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम की तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की तरफ से, मैं तमाम की तरफ से उन शहीदों को आज के दिन उनके माँ बाप को भी ये मैं दुआ करता हूं कि उनके माँ बाप को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, और हमारा खून का एक एक कतरा जो है वो हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए हमेशा के। वहीं पुंछ में पीर पंचल आवामी डेवलपमेंट फोरम के सदर मोहम्मद फरीद मलिक ने एलजी मनोज सिन्हा से कल ईद उल फित्र से पहले हिरासत में लिए गए या जेल में बंद मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और दीगर सभी उलेमाओं को रिहा करने की अपील की है। बहैसियत सोशल वर्कर मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि हक़ की आवाज़ बुलंद करना हमारा फ़र्ज़ है। आज जैसे कि जुम्मतुल विदा है और कल ईद उल फितर है, मेरी तरफ से उम्मत मुसलमा को जुम्मतुल विदा की और ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता 3 या 4 माह से हमारे हज़रत मौलाना दाऊदी साहब और बाकी कश्मीर के बहुत सारे उलमाए किराम, अलग अलग हमारे मसलक के उलमा जो हैं वो बंद हैं जेल में। तो इस मौके पे उनकी रिहाई बनती है, और मैं समझता हूँ कि उनका कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया ने न जाने किन वजूहात की बिना पर उनको हिरासत में रखा है, और उनके जो आवाम भी परेशान है, उनका परिवार भी परेशान है। तो आज मैं इस जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के मौके पर मेरी गुजारिश होगी एलजी इंतज़ामिया से कि आप बराए मेहरबानी इन उलमा को रिहाई का हुक्म सादर फरमाएँ और इनको रिहा करके अपने परिवार में, अपने लोगों में ईद मनाने का मौका दें, ना कि एक हरासमेंट, एक परेशानी जो है वो कायल करें। ये बड़े दुख की बात है कि कई अरसा हो चुका है दाऊदी साहब और उनके बाकी साथी, जैसा मैंने कहा अलग अलग हमारे मसलक से उलमा जो है वो बंद हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम उम्मत मुसलमान को इस वक़्त एक और नेक होने की ज़रूरत है और हमारे उलमा या हमारा कोई भी फ़र्द जो सूम सलात का पाबंद हो, उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठे या इंसानियत में किसी के साथ भी हमारा मज़हब सिखाता है कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो, उसके खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करना हमारा फ़र्ज़ है। ये अगर चाहे किसी और मज़हब का भी आदमी इस मौके पे बंद होता या हिरासत में होता, तो हम ज़रूर उसकी भी जो है वो ये अपील करते कि उसको भी रिहा किया जाए। लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसे उलमा को आपने हिरासत में रखा है, जो हमारी कौम का एक सरमाया है, हमारे सरों के ताज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एलजी इंतज़ामिया फ़ौरी रिहा करके उनको मौका दे कि वो ईद और में हमारे साथ शरीक हों, अपने परिवार के साथ शरीक हों। तो ये मेरी एक गुज़ारिश होगी इस बनिस्बत से और मुझे उम्मीद है कि एलजी इंतज़ामिया ज़रूर जल्द अमल में लाकर हमारी इन बातों को उनको रिहा करने का हुक्म सादर फरमाएँगे। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.